Hello friends, welcome to Indian Investment Academy. This is Gaurav here and we are going to compare दो फंड्स को, एक तो SBI कॉन्ट्रा और ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। अच्छा, ये दोनों फंड्स जो हैं ये वैल्यू कैटेगरी में हैं इन म्यूचुअल फंड्स में, राइट, और बहुत अच्छे परफॉर्मिंग हैं और दोनों का बहुत अच्छा एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो हुआ है। दोनों फंड 40,000 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट प्लस हैं। तो ऑफ कोर्स एक बड़े फंड्स हैं, बड़े फंड हाउसेस के फंड्स हैं, और एक अच्छा परफॉर्मेंस इनके पास है स्पेशली इन लास्ट 4-5 ईयर्स। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। कंपैरिजन, अगर हमें वैल्यू कैटेगरी में एक फंड लेना है तो किसके लिए कौन सा है। अच्छा, दोनों फंड बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये टफ चॉइस है, लेकिन रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप जैसा सोचते हैं उसके हिसाब से किस तरह का फंड मुझे लेना है, उसमें आपको थोड़ा इस वीडियो में हेल्प होगी, राइट। तो अभी डिफरेंस पहले ये समझो, ये एक का नाम तो है वैल्यू डिस्कवरी, राइट, और एक का नाम है SBI कॉन्ट्रा। तो अभी वैल्यू और कॉन्ट्रा में डिफरेंस क्या है पहले वो समझना ज़रूरी है। तो वैल्यू जो मतलब ये दोनों जो है वैल्यू और कॉन्ट्रा आते एक ही कैटेगरी में हैं, और जाकि जो कि वैल्यू कैटेगरी है, और सेबी ने भी इनको दोनों को एक ही कैटेगराइजेशन में ही रखा है वैल्यू कैटेगरी में। तो पहली तो इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों एक ही में आते हैं। तो SBI ने अगर SBI कॉन्ट्रा फंड लॉन्च किया है तो SBI वैल्यू फंड लॉन्च नहीं कर सकता। ICICI ने वैल्यू फंड लॉन्च किया है तो वो कॉन्ट्रा नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी में दोनों मिक्स होते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है वैल्यू स्ट्रैटेजी में और कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी में, थोड़ा डिफरेंस है। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो क्विकली मैं समझाता हूँ, फिर आगे फंड्स के बारे में बात करेंगे। तो वैल्यू जो ओवरऑल मेथडोलॉजी है, राइट, वो एक वैल्यूएशन पे फोकस ज़्यादा करती है, राइट। कोई भी स्टॉक अगर उनको बाय करना है तो वो वैल्यूएशन पे बहुत फोकस करेंगे कि भाई ये इसका वैल्यूएशन कैसा है। तो वैल्यूएशन किस तरह के पैरामीटर्स लाइक PE हो गया, पेग हो गया, राइट, अपना P/B हो गया, बहुत सारे पैरामीटर है। DCF के थ्रू आप वैल्यूएशन करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से, राइट, आप वैल्यूएशन फैक्टर्स देखते हैं एक कंपनी के, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि यार ये जो कंपनी है ये एक ठीक वैल्यू पे मिल रही है, मुझे यहाँ से एक अच्छा ग्रो मिल रहा है, डाउन साइड रिस्क मेरा यहाँ कम है। वो एक फैक्टर रहता है वहाँ पे, डाउन साइड रिस्क इस वैल्यूएशन पे इस कंपनी में कम है, एंड देन अकॉर्डिंगली वो बाय होता है। बट टिपिकली बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफे एंड ऑल, दे बेसिकली आर ए बिग प्रोपोनेंट ऑफ दिस, ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। अच्छा, जो कॉन्ट्रा है वो थोड़ी सी डिफरेंस है, वो भी इसी थॉट प्रोसेस से है, बट उनका क्या, कॉन्ट्रा का मतलब क्या है, कॉन्ट्रेरियन बेट, मतलब जो चीज़ मार्केट में नहीं चल रही वो बाय करो, जो चल रही है वो बिल्कुल बाय मत करो, राइट। तो जैसा वो अभी एग्जाम्पल है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो डिफेंस जो है फंड्स अच्छा कर रहे हैं, डिफेंस स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो ये SBI कॉन्ट्रा जो है ना उसको आइडियली बिल्कुल बाय नहीं करेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रेरियन बेट है। मतलब वो तो लेना ही नहीं है जो चल रहा है, जो नहीं चल रहा वही लेना है। तो सेक्टर वाइज भी और स्टॉक वाइज भी, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अल्टीमेटली जो नहीं चल रहा है उसका वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता है, तो वो ऑटोमेटिकली, इसलिए वो दोनों कैटेगरी, दोनों स्ट्रैटेजी जो हैं वो काफ़ी ओवरलैप इनमें रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये थॉट इसमें है। अब इन दोनों फंड्स को अगर हम डिस्कस करें, राइट, तो जैसे मैंने बोला कि दोनों फंड्स और बहुत बड़े हैं। SBI कॉन्ट्रा ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ का फंड है, और ICICI वैल्यू डिस्कवरी ऑलमोस्ट 51,000 करोड़ का फंड है। तो दोनों बहुत बड़े फंड हैं, दोनों बहुत बड़े फंड हाउसेस के फंड है। SBI सबसे बड़ा फंड हाउस है और ICICI नंबर 2 फंड हाउस है। तो दोनों उस थॉट प्रोसेस से भी काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट बैकअप है, राइट। दोनों बहुत पुराने फंड भी हैं। SBI कॉन्ट्रा जो है 1999 का फंड है, तो मतलब 25 साल हो गए ऑलमोस्ट, राइट। और ICICI वैल्यू डिस्कवरी को भी 20 साल से ज़्यादा इस फंड को हो गए। वैल्यू डिस्कवरी पहले एक स्मॉल एंड मिड कैप फंड था, आई थिंक 2017 से पहले, ठीक है। एक इसका नाम भी वैल्यू नहीं था उस वर्ड में, तो ICICI डिस्कवरी फंड था, और फिर उन्होंने उसको वैल्यू कैटेगरी में डाला। तो 2017 से ही बेसिकली इसका हमें थॉट प्रोसेस देना चाहिए, उससे लंबा कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोनों बड़े फंड हैं। करंटली वैल्यू डिस्कवरी में 68 स्टॉक्स वो होल्ड कर रहा है, इसमें 79, तो काफ़ी डिसेंटली डाइवर्सिफाइड है, कोई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इन पे नहीं लिया हुआ है। दोनों के फंड मैनेजर काफ़ी टाइम से हैं। जो SBI कॉन्ट्रा के दिनेश बालाचंद्रन जी 2018 से हैं, तो ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं। नरेंद्र शंकरम ऑलमोस्ट 10-11 साल से हैं। तो ऑलमोस्ट लाइक अच्छे खासा एक टाइम जो है करंट फंड मैनेजर जो काम कर रहे हैं वो दोनों को हो गया है, और एक अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। दैट्स वाई हमें AUM पे पता चल रहा है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की जहाँ तक बात है, एक्सपेंस रेशियो दोनों का काफ़ी सिमिलर है रेगुलर में 1.5 1.53, और जबकि कैटेगरी एवरेज का ज़्यादा है। मेजर इशू जो है वो है इन द डायरेक्ट,
डायरेक्ट में एस बी आई कॉन्ट्रा इज क्वाइट लेस, 0.6 ही है, लेकिन वहाँ पर 1% है। तो कॉन्ट्रा में, सॉरी आई सी आई सी वैल्यू डिस्कवरी में डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, एक्चुअली कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा है। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर हम बोल सकते हैं, बाकी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की तो एसेट एलोकेशन जब हम बात करें तो जैसे वैल्यू स्पेशली इस कैटेगरी में आप देखोगे, राइट, तो वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे मैंने बताया, राइट, तो वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये टिपिकली है कि इस कैटेगरी में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे फंड्स एक ठीक ठाक कैश एलोकेशन मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अगर मार्केट एक अच्छी खासी ग्रो हो रही है, वैल्यूएशन पीक पे है, तो वो क्या करते हैं उस टाइम पे कैश मैनेज करके रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इस टाइम पे हम वो मतलब हमें बाय नहीं करना है, और मतलब बाय जो रेगुलेशन है 65% ही आपको इक्विटी बाय करना है, 65% प्लस 35% तक एक फंड मैनेजर, राइट, इस कैटेगरी में डेट ले सकता है। ठीक है, तो अब ये कितना लिया हुआ है करंटली एस बी आई कॉन्ट्रा अगर आप देखोगे, राइट, तो करंटली ऑलमोस्ट सिर्फ 77% के आसपास का ही इक्विटी है, 23% के आसपास जो है वो डेट एलोकेशन है करंटली, 23% का कैश रखा हुआ है एस बी आई कॉन्ट्रा में। तो इसका मतलब ये है कि उनका मतलब थॉट है कि भाई अभी ये मार्केट वैल्यूएशन में ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, यही चीज़ अगर आप देखेंगे कि एक साल पहले भी यहाँ का डेटा डाला है मैंने, तो वहाँ पे भी, राइट, उस टाइम पे भी 17% के आसपास का कैश एलोकेशन था, तो अभी वो बढ़ाया है, राइट, तो 17 से 23%, तो एक साल में। और अगर हम एक साल और चले जाएं उससे पहले, तो तब भी 2023 में भी, ठीक है, इस फंड ने कैश एलोकेशन ऑलमोस्ट 21-22% रखा हुआ है। तो एक कंसिस्टेंटली काफ़ी बड़ा कैश एलोकेशन लास्ट 3 साल से अगर हम देखें तो इस फंड ने रखा है, राइट। यही चीज़ वैल्यू डिस्कवरी में देखें तो करंटली उनके पास भी कैश अच्छा खासा है, तो उनके पास भी ऑलमोस्ट 12% का कैश है, कम है इनसे, वो 22-23 पे है, ये 12 पे है, डेफिनेटली कम है, बट स्टिल 12% अगर हम एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के साथ आप बात करो, लार्ज मिड कैप, टिपिकली वहाँ नहीं मिलेंगे आपको, मिलते हैं कुछ, लेकिन वहाँ पर टिपिकली ये चीज़ नहीं मिलती है, वैल्यू फंड्स वैल्यू कैटेगरी में ही चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आप आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी अगर हम देखें एक साल पहले, तो तब भी 11-12% का उनके पास कैश था, और 2 साल पहले भी जो है 12-13% का कैश था, तो उन्होंने कंसिस्टेंटली वो 11-12% का कैश लास्ट 3 साल से मेंटेन किया है। एसबीआई कॉन्ट्रा ने कैश को बढ़ाया है रिसेंटली अगर हम देखें तो। ठीक है, तो एक अच्छा खासा कैश एलोकेशन, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की बहुत बात होती है कि बहुत हाई कैश मेंटेन करके रखते हैं, एक्चुअली करंटली एसबीआई कॉन्ट्रा के पास शायद उससे भी ज़्यादा कैश है या ऑलमोस्ट उतना है। ठीक है, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप इज ऑल्सो, बट जबकि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है, बट वो बहुत ही वैल्यू ड्रिवन फंड है, और उस फंड हाउस जो है वो फंड हाउस बहुत कम फंड लॉन्च करते हैं, तो इसलिए वो वैल्यू कैटेगरी में एक्चुअली ज़्यादा फिट होता है अगर हम उस थॉट से देखें, रादर देन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, पारंपरिक की जहाँ तक बात करें। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा कि ये अच्छा खासा कैश एलोकेशन यहाँ लिया है, तो ऑफकोर्स रिस्क प्रोफाइल थोड़ी कम हो गई एज कम्पेयर टू, अगर हम इंडेक्स देखें तो ऑटोमेटिकली भाई इतना कैश है तो वोलेटिलिटी तो कम ही हो गई ना फंड की। अब परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हाँ, पर पहले ओवरऑल देख लेते हैं कि किस तरह का कैश कैटेगरी एवरेज के हिसाब से। तो कैटेगरी एवरेज के पास भी ऑलमोस्ट 8% का कैश है, राइट, तो कम है ऑफकोर्स, ये ऑलमोस्ट 25% पे है, ये 14% पे है। डेफिनेटली दीज बोथ फंड्स हैव ए मच हायर कैश एलोकेशन एंड ऑब्वियसली मच हायर AUM ऑल्सो, तो AUM भी बहुत बड़े हैं उनके पास, राइट, तो वो भी चीज़ देखनी है, राइट। एंड अगर हम SBI कॉन्ट्रा के हिसाब से देखें तो SBI कॉन्ट्रा में ओवरऑल स्मॉल एंड मिड कैप एलोकेशन ज़्यादा बड़ा है, 22% के आसपास स्मॉल एंड मिड कैप एलोकेशन है, 25% कैश है, तो आप देखो ना उस हिसाब से ही चीज़ें हैं, राइट। वैल्यू डिस्कवरी इज मोर लार्ज कैप ड्रिवन, तो वो ऑलमोस्ट 75% लार्ज कैप है, तो इट्स मोर लार्ज कैप ड्रिवन फंड। ठीक है, और आइडनी ये है कि ये 2017 से पहले स्मॉल मिड कैप फंड था, तो ये भी चीज़ तो काफ़ी चेंज हुआ है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वैल्यू डिस्कवरी इज मोर लार्ज कैप ओरिएंटेड, SBI कॉन्ट्रा इज मोर, मतलब रिसेंटली, मतलब मेरे को लगता है कि एलोकेशन है, अगर हम उस हिसाब से देखें 75% में से 22-25% के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 33% एलोकेशन तो है उनके पास स्मॉल एंड मिड कैप में, राइट। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की, राइट। तो हम अलग अलग रिटर्न्स देखेंगे, ट्रेलिंग रिटर्न्स देखेंगे, कैलेंडर देखेंगे, रोलिंग देखेंगे। तो ट्रेलिंग रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो ये यू कैन सी कि वाई देयर AUM इज सो हाई, राइट। तो कंसिस्टेंटली आप 5 ईयर देखें, 7 ईयर देखें, स्पेशली 10 ईयर तो हमें देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फंड ही अलग अलग थे 10 साल में। तो पहले 2017 से पहले तो ये अलग ही फंड थे, तो 7 ईयर्स का ही परफॉर्मेंस, 7 ईयर देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू बोथ कैटेगरी एवरेज एज वेल एज इंडेक्स। ठीक है, मतलब अच्छा खासा अल्फा दोनों फंड्स ने क्रिएट किया है। सेम विद 5 ईयर्स SBI कॉन्ट्रा परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी गुड, वैल्यू डिस्कवरी इज ऑल्सो डिसेंटली गुड। 3 ईयर्स में भी आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस इज एज गुड एज कैटेगरी एवरेज, मतलब खराब परफॉर्मेंस तो इन्होंने लास्ट 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में कहीं पर भी कोई खराब परफॉर्मेंस ट्रेलिंग वाइज नहीं है।
कैलेंडर में ये चीज़ थोड़ी और अच्छे से समझ आएगी। अब कैलेंडर में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि 2024 में जो परफॉर्मेंस था इंडेक्स से तो बेटर था, लेकिन कैटेगरी एवरेज से दोनों का थोड़ा कम था, दोनों का। लेकिन 2023 में एसबीआई कॉन्ट्रा डिड वेरी वेल बट नॉट सो मच वैल्यू डिस्कवरी, जबकि इंडेक्स से बेटर था स्टिल। लेकिन 2022 में दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, वैल्यू डिस्कवरी का इवन अच्छा था। 2022 में जब मार्केट ने बहुत अच्छा नहीं किया तो दोनों ने बहुत अच्छा किया। फिर 2021 में एसबीआई कॉन्ट्रा हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल एंड इवन दिस फंड हैज़ डन डिसेंटली वेल वैल्यू डिस्कवरी, राइट। फिर 2020 में भी यही है, दोनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन एसबीआई कॉन्ट्रा की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। लेकिन 2019 में आप देखोगे तो बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है, इंडेक्स से और कैटेगरी एवरेज से कम है। 2018 में भी काफ़ी ख़राब है और एसबीआई कॉन्ट्रा का तो बहुत ख़राब है, ठीक है। तो दो खराब ईयर्स रहे हैं, 18-19 पुराने हैं, 4-5 साल बहुत अच्छे रहे हैं, काफ़ी ठीक ठाक रहे हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा के ऑफकोर्स ज़्यादा अच्छे रहे हैं, राइट। और ये चीज़ हमने 5 साल के ट्रेलिंग रिटर्न में भी समझ आ गई थी। तो इस सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि भाई एसबीआई कॉन्ट्रा का परफॉर्मेंस जो है एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स में बहुत अच्छा रहा है, लेकिन 2018 भी देखना है और 2019 भी देखना है जब काफ़ी ख़राब रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर्स। तो 2 साल बहुत ख़राब भी रहे हैं, तो ये चीज़ समझ के रखो आप। और ये टिपिकल है अगर हम एक इस टाइप की स्ट्रैटेजी में भी बात करें, वैल्यू स्ट्रैटेजी में, कि एक इस तरह के फेजेस आते हैं, कई ईयर्स आते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर एक वैल्यूएशन कॉल लेता है, राइट। वैल्यूएशन पे वेट ज़्यादा देता है, तो उस टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक वो जो कॉल्स हैं वो नहीं चले, वो सेक्टर्स या फिर वो स्टॉक्स वो ना चले, राइट। और एक साथ बहुत अच्छी रेटिंग और बहुत ज़्यादा आईटीसी में हुआ, राइट। कितना टाइम तक वो 150, 170, 180 के बीच में वो स्टॉक चलता रहा, फिर एकदम से वो 450, 400, 450 पे चला गया। एसबीआई बैंक में भी ऐसे ही हुआ, पीएसयूज में भी ऐसे ही हुआ लास्ट 2-3 साल में। तो काफ़ी सारी री रेटिंग, काफ़ी सारी जो वैल्यू माने जाते थे उसमें हुई लास्ट 2-3 साल में, और इसीलिए ये स्ट्रैटेजी लास्ट 3-4 साल में बहुत अच्छी चली है, वैल्यू कैटेगरी, ये वैल्यू स्ट्रैटेजी। क्योंकि पीएसयू जैसी या फिर बैंकिंग या जो मतलब जो भी आप बात करें, जैसे एसबीआई बैंक है, आईटीसी, इस तरह की कंपनी जो है उस पर काफ़ी री रेटिंग हुई है, काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। और वो बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि ये कैटेगरी ही काफ़ी अच्छा करी। आप देखो कैटेगरी एवरेज भी बीएससी 500 से कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा किया है। 2021 में देख लो, 2023 में देख लो, 22 में देख लो, 24 में देख लो, तो कैटेगरी एवरेज भी अच्छा कर रही है। तो कैटेगरी ही अच्छा कर रही है, और हाँ उसमें इन फंड से और अच्छा किया है, नो डाउट, राइट। लेकिन कैटेगरी एवरेज भी ज़्यादा अच्छा किया है। तो वो चीज़ समझो कि ये स्ट्रैटेजी हैज़ वर्कड, इट मे नॉट वर्क ऑलवेज, राइट। इट हैज़ नॉट वर्कड इन 18-19, तो स्ट्रैटेजी हैज़ नॉट वर्कड इन 18-19, इवन द कैटेगरी एवरेज हैज़ नॉट वर्कड। तो ये चीज़ समझ रहे हैं आप, राइट। तो कि भाई ये स्ट्रैटेजीज थोड़ी डिफरेंट रहती हैं। दो ये सब थोड़ा सब्जेक्टिव है, हर आदमी वैल्यूएशन को बहुत अलग तरह से देखता है, कोई इसका कोई मापदंड नहीं है, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि यार ये वैल्यूएशन में एक सस्ता है तो आपको हर बंदे को अलग अलग लग सकता है। आपको लग सकता है कि एचडीएफसी बैंक एक अच्छी वैल्यूएशन पे है, महंगा है, और एक दूसरे को लग सकता है कि बहुत सस्ता है। तो अलग अलग तरीका है देखने का सबका, तो वो अलग अलग हो सकता है। तो इसके ऊपर कोई मापदंड नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। रोलिंग रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो रोलिंग रिटर्न्स अगेन एग्रेशन की वजह से एसबीआई कॉन्ट्रा का एग्रेशन दिख रहा है, वोलेटिलिटी भी ज़्यादा दिख रही है रिटर्न्स में, बहुत ज़्यादा खराब भी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, राइट। और वो चीज़ हमने थोड़ा सा उनके कैश की वोलेटिलिटी में भी देखा और उनके स्मॉल एंड मिड कैप एलोकेशन ज़्यादा में भी देखा, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर भी रोलिंग रिटर्न्स में भी देखेंगे तो उन्होंने -8.3% रिटर्न भी दिए हैं 3 साल रोलिंग में, राइट। और प्लस में 45 भी दिया है, तो बहुत अच्छा भी दिया है, बहुत बुरा भी दिया है, राइट। सेम चीज़ 5 ईयर में भी आप देखेंगे तो मतलब मच बेटर देन वैल्यू डिस्कवरी एंड मच बेटर देन कैटेगरी एवरेज, राइट। लेकिन बुरा भी, मच वर्स ऑल्सो, राइट। तो काफ़ी हायर वोलेटिलिटी वाला फंड आपको एसबीआई कॉन्ट्रा दिखेगा एज कम्पेयर टू वैल्यू डिस्कवरी, एज कम्पेयर टू कैटेगरी एवरेज, एज कम्पेयर टू इंडेक्स। वो क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा है, और ये चीज़ हमें कैलेंडर में भी देखी है, राइट। तो वो चीज़ आपको समझनी है कि थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, और वो चीज़ हमने उनके एसेट एलोकेशन चेंजेस में भी देखी है, और वो चीज़ हमने स्मॉल एंड मिड कैप में भी देखी है। तो एग्रेशन वाइज एसबीआई कॉन्ट्रा इज अ मोर एग्रेसिव फंड इट सीम्स, अगर हम इस तरह से देखें, राइट। सेक्टर्स वाइज की सबसे ज़्यादा सेक्टर एलोकेशन किसका है, तो बैंकिंग सेक्टर का सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, राइट। और वो एक्सपेक्टेड भी है, राइट। अगर हम जितनी भी वैल्यूएशन का अलग अलग पैरामीटर्स पे देखें तो एक बैंकिंग सेक्टर ही लगता है जहाँ पर थोड़ा बहुत आप वैल्यू प्ले है करंट, जहाँ पर वैल्यूएशन डिसेंट लग रही है। मतलब अगेन बहुत एक्सपेंसिव या बहुत सस्ता कुछ भी नहीं मान सकते इस मार्केट्स में, बट फिर भी मतलब अगर हम सब चीज़ों को बोल के तो वैल्यूएशन एक बैंकिंग सेक्टर में ठीक है। क्रूड ऑयल भी ऐसा ही माना जाएगा कि क्रूड ऑयल स्पेशली रिलायंस, आई थिंक उसका वैल्यूएशन जो है अगर हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ से मान लें तो वो मेरे को लगता है क्रूड ऑयल में रिलायंस ही बड़ा प्लेयर है। दोनों ने हेल्थ केयर में अच्छा खासा एलोकेशन, बड़ा एलोकेशन दोनों का लिया हुआ है, राइट। बाकी सबका थोड़ा थोड़ा एलोकेशन है। तो ये 3 सेक्टर पे दोनों ही फंड, बैंकिंग, क्रूड ऑयल एंड हेल्थ केयर, उनको लगता है कि भाई इसमें वैल्यूएशन
ठीक है, मतलब वैल्यू है इसमें, और बाकी सब में उनका थोड़ा थोड़ा एलोकेशन है। इंश्योरेंस में भी ऐसे वैल्यू डिस्कवरी ने थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन लिया है एज कम्पेयर टू एसबीआई कॉन्ट्रा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। स्टॉक के बारे में जहाँ तक बात करें, एसबीआई कॉन्ट्रा के बारे में बात करें, तो आई डोंट नो, आपको ये चार्ट मतलब थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना भी है, बट ये चीज़ अवेलेबल है फंडोमीटर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा जो हम बात कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, वो सब हमारे टूल जो है इन्वेस्टरडॉट इन की वेबसाइट पे फंडोमीटर से लिया गया है, बिकॉज फंडोमीटर इज वन ऑफ अ वेरी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड रिसर्च टूल अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक लाइक करंटली सबसे ज़्यादा उसी का एलोकेशन है, और वो कंसिस्टेंटली लास्ट 10 साल से है, वो भी आपको हिस्ट्री भी दिख रही है यहाँ पे, राइट। तो 10 साल से कंसिस्टेंटली एचडीएफसी बैंक तो इन्होंने रखा ही है, राइट। रिलायंस भी 4-5 साल से लगातार है, सेकंड नंबर पे है। फिर कोटक महिंद्रा बैंक, तो आप देखेंगे मोस्टली बैंक, आईटीसी की बात हमने की, राइट। गेल, राइट, पीएसयू है, टॉरेंट पावर, फिर पंजाब नेशनल बैंक अगेन, राइट। तो टिपिकली आप देखेंगे तो दीज ऑल आर मोस्टली बैंकिंग, क्रूड ऑयल एंड ऑल दीज सेक्टर्स एंड एफएमसीजी सेक्टर्स यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर आपको डिफेंस नहीं दिखेगा, राइट। इस तरह के सेक्टर्स नहीं दिखेंगे जो बहुत भागे हैं, या मतलब मुझे लगता है कि इवन मतलब ऑटो एंसिलरी इस तरह के सेक्टर्स भी बहुत अच्छे करे हैं, तो उस तरह के आपको सेक्टर्स यहाँ नहीं दिखेंगे टॉप में, और वो कारण यही है कि वैल्यूएशन उनके एक्सपेंसिव है, राइट। तो बैंकिंग सेक्टर ही बड़ा मेजरली है, कॉग्निजेंट भी है इनके पास, एक यूएस इक्विटी एलोकेशन भी है थोड़ा सा, राइट। वो भी इन्होंने 4 साल से मेंटेन करके रखा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ एसबीआई कॉन्ट्रा इज। अब ये वैल्यू डिस्कवरी देखोगे तो वैल्यू डिस्कवरी हैज़ मोर, अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल डेटा ज़्यादा दिखेगा वहाँ, क्योंकि इसका मतलब बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी वैल्यू डिस्कवरी ज़्यादा है। एसबीआई कॉन्ट्रा में अगर आपने देखा तो क्या हुआ कि वहाँ पर आप देखेंगे लास्ट ईयर में काफ़ी सारे नए स्टॉक्स भी हैं, या फिर कोई स्टॉक्स है तो वो लास्ट 2-3 साल में ही आए हैं, उससे पहले नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि मोर चर्न मेथडोलॉजी एसबीआई कॉन्ट्रा की है, जबकि वैल्यू डिस्कवरी जो है वो थोड़ा सा उस थॉट प्रोसेस से मोर स्टेबल और मोर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी वाला फंड लगता है, राइट। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इन्फोसिस लास्ट 10 साल से, यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज आपको 6-7 साल, भारतीय एयरटेल 7 साल से है, आईटीसी 7-8 साल से है, एनटीपीसी 10 साल से है, एचडीएफसी बैंक 10 साल से है, राइट। तो कंसिस्टेंटली आप देखें एक्सिस बैंक 6 साल से है, सन फार्मा 7-8 साल से है। तो कंसिस्टेंटली आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भरे हुए नंबर ज़्यादा दिखेंगे। उससे क्या पता चलता है कि थोड़ी सी पोर्टफोलियो टर्नओवर शायद इसका कम होगा, देखते हैं डेटा आगे। और वो चीज़ यहाँ पर देखो, एसबीआई कॉन्ट्रा का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 223%। तो 223 मतलब 2 बार अपना पोर्टफोलियो पूरा जो है वो चेंज हो चुका है, तो बहुत हाई है। इनका 47 है, एवरेज कैटेगरी का 84% है। यस, कैटेगरी भी ये वैल्यू है, तो इसमें वैल्यूएशन ड्रिवन ज़्यादा रहता है, तो इसकी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एक्सपेक्टेड है कि इस कैटेगरी में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वैल्यू ड्रिवन है ना। वैल्यूएशन किसी का बढ़ गया, री रेटिंग हो गई तो अब निकालो, राइट। और दूसरे में कम है तो उसमें डालो, तो ये चीज़ तो चेंज होती रहेगी। वैल्यूएशन ड्रिवन में तो ज़्यादा चर्निंग होनी ही है। जो वैल्यूएशन ड्रिवन नहीं है, सिर्फ क्वालिटी ड्रिवन है, भाई नहीं मुझे तो अच्छा कंपनी लेना है और बस रखना है, ठीक है। और वैल्यूएशन एक छोटा पैरामीटर है, एक फैक्टर, बट बहुत बड़ा नहीं है, तो वो उसमें आपको चर्निंग कम दिखेगी, राइट। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन एसबीआई कॉन्ट्रा इज मच हायर, 223%, तो काफ़ी ज़्यादा चर्न ओरिएंटेड फंड है। लाइक अल्फा भी बहुत अच्छा जनरेट किया है, दोनों ने 10-10% का अल्फा जनरेट किया। कैटेगरी एवरेज भी अच्छा अल्फा जनरेट कर रही है वैसे तो। बीटा कम है, ठीक है। आईसीआईसीआई का और भी कम है, 0.75 पे ही है सिर्फ बीटा, और एक्सपेक्टेड है क्योंकि लार्ज कैप ओरिएंटेड है, राइट। ओवरऑल राइट, चर्न भी कम है, राइट। तो ऑफकोर्स मतलब वो चीज़ हम समझ रहे हैं। और एसबीआई कॉन्ट्रा जबकि 25%, 24-25% तो कैश है, फिर भी 8.84 मतलब ज़्यादा बीटा है, ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन है आईसीआईसीआई से, बिकॉज ऑफ द हायर चर्न, बिकॉज ऑफ द मोर स्मॉल एंड मिड कैप एलोकेशंस, राइट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से अगर आप देखेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा इज लिटिल हायर रिस्क एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, राइट। और इवन कैटेगरी एवरेज हैज अ हाई लोअर बीटा, राइट। उनका भी अगर हम देखें तो इंडेक्स से कम ही बीटा है, राइट। और वो एक्सपेक्टेड भी है, राइट, बिकॉज वैल्यूएशन ड्रिवन में थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड रहती है टिपिकली इस टाइप की मेथडोलॉजीज में। अब हम थोड़ा सा और अल्फा का हिस्ट्री भी देखते हैं, राइट। कि हिस्ट्री जो है अगर हम देखें 2020 से ही मेजरली एसबीआई कॉन्ट्रा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और मैं स्पेशली जैसे मैंने बोला कि वैल्यू थीम हैज़ एक्चुअली वर्कड आफ्टर दैट एज वेल, राइट। इट इज़ नॉट कि आप देखोगे तो उससे पहले उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, राइट। उसने ज़्यादा कुछ अल्फा क्रिएट नहीं किया है 2015, 16, 17, 18 में, राइट। लेकिन 2020 से जब से वैल्यू एज ए मेथडोलॉजी चली है, राइट, एज ए थीम चली है, तब से इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ये एक थीम ले रहे हो आप, थीम के हिसाब से ही फंड का परफॉर्मेंस भी चलता है, राइट। कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस भी चलता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी समझनी है। कभी ये थीम अच्छी नहीं चली, वापस क्वालिटी टाइप की थीम है, मोमेंटम टाइप की थीम बहुत अच्छी चली और ये थीम नहीं अच्छी चली, तो फिर इस फंड का भी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगा ही, राइट। तो इसलिए परफॉर्मेंस 2020 के बाद बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त अल्फा क्रिएट हुआ है कंसिस्टेंटली। और एसबीआई कॉन्ट्रा का बीटा भी जो है उन्होंने कम किया है 2022 के बाद, तो रिस्क कम लिया है। पहले ज़्यादा रिस्क लेते थे, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से उससे पहले शायद
कैश एलोकेशन शायद इतना ज़्यादा ना हो उनके पास, तो अभी बहुत बढ़ाया है, तो उसकी वजह से भी बीटा कम हो गया है, तो वोलेटिलिटी कम हो गई है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम हो गया है लास्ट 2-3 साल से, राइट। उससे पहले जो है अगर हम कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा ही माना जाता था। ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड हैज़ ऑल्सो, अगर आप देखेंगे 2020 से ही उनका भी अल्फा जनरेट हुआ है। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द थीम, बिकॉज वैल्यू एज अ स्ट्रैटेजी हैज़ वर्कड इन लास्ट 3-4 ईयर्स, राइट। तो ये चीज़ समझो, इसका बेनिफिट इन दोनों फंड्स को मिला है। इट्स नॉट जस्ट दीज फंड्स आर परफॉर्मिंग एंड नॉट द कैटेगरी हैज ऑल्सो, अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड परफॉर्मिंग। हाँ, ये दे हैव परफॉर्म इवन बेटर देन कैटेगरी, नो डाउट इन इट, बट आप उस कैटेगरी की थीम और उसकी स्ट्रैटेजी को समझें, तब उस हिसाब से फंड का परफॉर्मेंस ले, राइट। तो बीटा भी अगर आप देखेंगे तो इसने कंसिस्टेंटली लो बीटा रखा है 2017 से, जब से ये फंड मतलब वैल्यू बनाए हैं, तो कंसिस्टेंटली लो बीटा फंड है, तो कंसिस्टेंटली रिस्क कम ले रहा है, लार्ज कैप ओरिएंटेड है, राइट। बड़ा फंड है, वो भी खैर बड़ा है, लेकिन लार्ज कैप ओरिएंटेड है, चर्न भी कम है, राइट। तो वो सारी चीज़ें, कैश एलोकेशन भी 12-13% मैनेज किया है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी कंसिस्टेंटली बहुत कम है, बीटा तो बहुत ही कम है। तो क्लियरली ये सारी चीज़ों से क्या पता चल रहा है, राइट। इससे ये है कि भाई अगर आप देखो ओवरऑल एज ए वैल्यू, एज अ मेथडोलॉजी जो है, एक थोड़ी सी लोअर रिस्क मेथडोलॉजी है एज कंपेयर टू ग्रोथ, राइट। मेथडोलॉजी वाइज उसमें भी आपको एक मोर डिफेंसिव फंड लेना है तो वैल्यू डिस्कवरी पे चाहिए, राइट। क्योंकि लार्ज कैप ओरिएंटेड है, चर्न कम है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हैं अपनी, और कैश भी मतलब होल्डिंग थोड़ी सी एक मेंटेन्ड है। आपको थोड़ा सा उसमें एग्रेशन चाहिए तो SBI कॉन्ट्रा इज मोर एग्रेसिव, राइट, विद इन दैट वैल्यू फ्रेमवर्क। तो वो चीज़ आपको समझनी है। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए, फिर हाँ वैल्यू चाहिए तो हाँ ये दोनों वन ऑफ द बेस्ट फंड्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, नो डाउट इन इट। इन दोनों का कंपेयर कीजिए एंड देन अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, बेस्ड ऑन कि कितना आपको वोलेटिलिटी, कितना आपका होराइजन है, वो सारी थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप चर्न कीजिए। दोनों बहुत अच्छे फंड है अपनी अपनी जगह पे, बट अलग अलग थॉट है, एक थोड़ा हायर रिस्क ले रहा है, एक कम रिस्क ले रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से रिटर्न्स भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ ऑल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और अगर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, राइट। और अगर आपको क्वेश्चन है इस टाइप के इस केस के ऊपर, तो प्लीज़ डालिए नीचे कुछ अपने कमेंट्स में। और कोई फंड का वीडियो आपको इस तरह का और बनवाना है, और किसी कैटेगरी या कोई कंपैरिजन चाहिए आपको, तो प्लीज़ नीचे लिखिए। वी विल टेक द सजेशन, जिसमें ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।